नमस्कार, मैं हूं मनमोहित और आप देख रहे हैं प्रेस वार्ता एक नज़र की खास पर। इस वक्त मैं मौजूद हूं गोल्डन टाइम एजुकेशन के ऑफिस में और मेरे साथ रणबीर सिंह लोहान है। फिलहाल मैं आपको उनसे मिलने वालों की संख्या दिखाना चाहूँगा जो उनको सुनने के लिए सिरसा जिला के आसपास के क्षेत्रों से पहुँचे हुए हैं। फिलहाल चर्चा करेंगे। लोहान साहब, क्या कुछ कहना चाहेंगे? अमेरिका के बाद अब आपकी यूके और कनाडा में भी एंट्री है। जी, सबसे पहले तो आपके श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपके माध्यम से एक ही बात कहना चाहूँगा, हमने अमेरिका के साथ साथ कनाडा भी शुरू कर दिया, यूके टूरिस्ट भी शुरू कर दिया। और इसके जहाँ 25-30 लाख रुपए लोग ले रहे हैं, वो चीज़ें हमने सिर्फ इतने में कर दी कि कागज़ के पूरे हों, और ये चीज़ें लगती भी इतनी हैं। तो बेसिकली वही काम है कि हम किसान और मजदूर परिवार को बचाना चाहते हैं और इसी मिशन पर हम काम कर रहे हैं। नहीं, मेरा फिर वही सवाल है जो हर बार होता है कि इतने कम खर्चे के अंदर अमेरिका में पढ़ाई कैसे हो रही है। अब आप यूके और कनाडा की बात करें तो पॉसिबिलिटी सर कैसे हो पा रही है इतने कम खर्चे में? हमने अपनी जेब भरने का काम नहीं करना। हमने परिवार हमारा जो है, हमारा किसान परिवार है, मजदूर परिवार है, छोटा व्यापारी है, वो कैसे सक्षम हो। या तो मैं मेरी जेब भर सकता हूँ या फिर उनको उठा सकता हूँ। उनके किले ना बिके, उनके प्लॉट ना बिके, सिर्फ यही तो काम है हमारा। और इसी काम पे हम काम करते हैं। इसमें मज़ा आता है हमें कि गरीब आदमी कैसे तरक्की करे, और उसी पे हम काम करते हैं। पैसे कमाने वाले तो दुनिया करती है। 2 करोड़ या 100 करोड़ कोई मायने नहीं रखता। अगर आपकी जेब में है और किसी के काम नहीं आए तो केवल मात्र एक कागज़ का टुकड़ा है। अगर वो काम आए तो तब पैसा है। और 100 करोड़ हो चाहे 2 करोड़ हो, हर रोज़ पनीर नहीं खा सकता, उसको दाल रोटी या चटनी तो खानी पड़ेगी। और मैं तो दाल रोटी और चटनी खाने वाला आदमी हूँ। और मैं चाहता हूँ कि मेरा देश का नागरिक एंटरप्रेन्योर बने, उद्यमी बने। मैं इस देश के नागरिक को उद्योग लगाने वाला बनाना चाहता हूँ। यही मेरा मकसद है। और इन बच्चों को जब वे जाएंगे तो एक बच्चा एक फैक्ट्री लगाने के बराबर होगा। ये उद्योग बनाने वाली बात तो है। और इसी काम पर हम काम कर रहे हैं। और इसी काम पर पूरे इंडिया को, हरियाणा को आना पड़ेगा, और नहीं तो मैं घूम घूम के कर दूंगा काम ये। क्या बात है। अच्छा, इतना सर फर्क कैसे आता है कि तकरीबन 3 लाख रुपए के आसपास आप अमेरिका भेज रहे हैं, जबकि अदर की बात की जाए 18 से 20 लाख, 10 लाख से शुरुआत होती है, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख तक चला जाता खर्च। ये सर फर्क क्यों रहता है? सबसे बड़ी बात है जेब भरने का काम करते हैं, और मैं जेब भरने का काम नहीं करता, मैं जेब बचाने का काम करता हूँ। लगता तो इतना ही है उनके पास भी। और मैंने तो पहले भी बोला है कि हमारे पास यूनिवर्सिटियाँ है, बाकी है ही नहीं। अब मैं जो मर्जी बोल दूँ, मेरे पास आते हैं बहुत, सिरसा से भी बहुत लोग हैं जो कहते हैं कि सर हमें आपसी के साथ मिलकर काम करना है। मैंने कहा आनंद जी है मेरे साथ काम करने वाले। मैं 50 दुकानें नहीं करना चाहता, मेरे पास एक है। पैसा कमाना हो तो मैं नीचे नीचे कर देता ये सारे काम। मुझे अमेरिका में बैठे बैठे बहुत लोगों ने ये कहा कि हम आपको 10-12 लाख रुपए दे देंगे, ऊपर का जो मर्जी करें, आपको बोलने की भी ज़रूरत नहीं। लेकिन मेरा मकसद तो कुछ और है ना। मेरा मकसद तो ये है कि किले ना बिके, प्लॉट ना बिके। और गरीब आदमी जब तरक्की करेगा तो मज़ा आता है जी। और आप ईमानदारी से के साथ अगर जीना चाहते हो तो जैसे ही शाम को सोओगे तो तकिए पे सर रखा और नींद आ जाएगी। और बेईमानी के साथ रहोगे तो नींद नहीं आएगी, सारी रात पलटी करोगे। तो इसलिए ईमानदारी से काम करना है जी, और भाईचारे के साथ। आप देखो पूरे सिरसा में, अभी तो आपने बहुत बार देख लिया यहाँ के, जितनी बार मैं सिरसा में आता हूँ बुजुर्गों का आशीर्वाद और भाइयों का प्यार मुझे मिलता है। आप एक ऑफिस में करवा के तो देखो इतनी भीड़। एडवर्टीजमेंट कर रहे होंगे बहुत भारी। हम तो सिर्फ एक ही बात कहते हैं कि मैं आपका आशीर्वाद लेने आ रहा हूँ, और मुझे आशीर्वाद देने के लिए आ गए मेरी माताएं बहनें और मेरे बुजुर्ग। और ये जो आशीर्वाद है ना, ये करोड़ों से भी बड़ा है, और यही आशीर्वाद मुझे चाहिए। और नहीं तो मेरा अमेरिका का वीज़ा है जी, मुझे यहाँ आने की ज़रूरत क्या थी। लोग डोंकी मारते हैं पैसे दे के, मैं अमेरिका से आके सेवा कर रहा हूँ तो कुछ तो फर्क होगा। तो ये सिर्फ इतना ही है कि सिर्फ अगर मुझे पैसा ही कमाना होता तो अमेरिका मेरी पूरी फैमिली बैठी है, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। जो एक चला जाता है और मेरी पूरी फैमिली बैठी है तो फ़र्क है ना। तो जितना मर्जी पैसा कमा ले, पैसा नहीं, हमने बुजुर्गों का आशीर्वाद कमाना है, भाइयों का प्यार कमाना है, और हमारे बच्चों को कामयाब करना है, उनको उद्यमी बनाना है, एंटरप्रेन्योर बनाना है। यही तो मकसद है। अच्छा सर, लाइफ में कितना फ़र्क है? अगर आप यूएस से बिटवीन इंडिया की बात करें या आप यूके कनाडा जाके आए हैं तो उसकी बात की जाए, तो कंपैरिजन की बात करें तो लाइफ में कितना का फ़र्क है सर? दिन रात का फ़र्क है जी। अपने यहाँ अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात कर लीजिए, अपने यहाँ 400 350 तो 24 घंटे ही है ना। अमेरिका में मैंने अब की बार जानबूझ के मापा हो,
50 से नीचे नीचे था, कहीं 30 था तो कहीं 20 था। यहाँ अपने यहाँ डेथ रेशो 65 की है, वहाँ 95 की है। अपने यहाँ अगर इनमें से हमारे में से कोई एक बीमार हो जाए तो सबसे पहले पैसे जमा कराने पड़ेंगे, तब तक आपको हाथ ही नहीं लगाता। अब सुन लो एक बात और, मेरे को याद आ गई। मैं अभी अमेरिका में था तो मुझे कॉल आई कैथल से कि सर एक 7 महीने का बच्चा पैदा हुआ है और हॉस्पिटल वालों ने बाहर निकाल दिया, पैसे नहीं तो बाहर जाओ। क्या ये अच्छी बात है? उस बच्चे को हमने घर से पिक किया और एक कोई रमन हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। तो मेरे को जब कॉल आई कि सर हमने 1 लाख रुपये तो इकट्ठा कर लिया, 50,000 रुपये की ज़रूरत है, तो 50,000 रुपये 2 घंटे के अंदर प्रोवाइड करवा दिया। हमारे जो कैथल में ऑफिस है, मैंने उनको कॉल करी कि मैं 50,000 दे के आ, अभी ज़रूरत है इस बच्चे को, 2 घंटे में पहुंच गया पैसा। हमारा काम ही यही है जी, और ये फ़र्क भी है हमारे लोगों में। तो ये काम सभी को करना चाहिए, जितने ये लोग हैं ना 32 लाख वाले। मैं तो इनने ये कह रहा हूँ कि यार कम से कम जब कोई बीमार हो जाए ना इंडिया का, कम से कम 5-5, 10-10 हज़ार रुपये तो दे दो यार। तुम 35 लाख रुपए ले रहे हो, तो ये फ़र्क है जी। और ये फ़र्क हमने नहीं कर रखा, इनकी नीयत का फ़र्क है। और अमेरिका में यहाँ का जो फ़र्क है यही है कि आप अगर बीमार हो जाते हो तो वहाँ आपकी केयर टेक के लिए पूरा हॉस्पिटल और सरकार खड़ी है। अभी बताया कि गरीब था, 32 करोड़ लगे, एक पैसा नहीं था उसके पास। हमारा ही भेजा हुआ बच्चा उचाना के पास छात्र गांव है, उस लड़के को लीवर में दिक्कत आ गई। जैसे बच्चा जाता है तो इन फीसों में उसकी इंश्योरेंस भी है, इस 6.5 में इंश्योरेंस भी है। जो बहुत लोग कहेंगे इंश्योरेंस इसके अंदर है सारा कुछ, ये बकवास करते सारा। तो उस बच्चे का इंश्योरेंस था, लेकिन 2 दिन तक उसकी फीस नहीं जमा हुई थी, इंश्योरेंस नहीं था। तो 16.5 लाख का बिल मेरे घर पड़ा है। हम करेंगे यार इंटरनेशनल से पे। तो ये फ़र्क है जी, उन लोगों की सोच और हमारी सोच में फ़र्क है। वो बहुत खुले दिमाग के हैं। अपने यहाँ कोई भी गोरा सिरसा में आ जाए तो 50 आदमी ये कहने वाले मिल जाएंगे कि इस गोरे ने हमारा देश खा लिया, ऐसा बोलते हैं हम। अपना देश का नागरिक अगर वहाँ जाके पैसा कमाता है तो कोई नहीं बोलता, ये कहता है कि इस आदमी की वजह से हमारे देश की तरक्की है, क्योंकि वो 16 घंटे काम करता है। और 16 घंटे हमारे देश में काम कर लो, तरक्की होगी। यानी काम की पूरी इज्जत है, 100% इज्जत है जी। एक सिंगल आदमी वहाँ कोई घर में खाली ही नहीं जी। मैं आपको एक उदाहरण दे देता हूँ मेरा ही। आप तो हिंदुस्तानी थे और इंडियन दिमाग, हरियाणवी दिमाग। मैं जब शुरू में गया 3-4 साल पहले, भाई की शादी हुई थी, मैंने कहा यार अपने यार ये बहू है ना रसोई में तो जाती ही नहीं। तो उसने कहा मेरे भाई ने कि तू 2-3 महीने के बाद बोलना ये बात। 3 महीने के बाद मैंने ही कहा कि जितने मर्जी गेस्ट आ जाओ, $3,000 से तो ज़्यादा खर्चा है ही नहीं, ये कमा के लाती है 32 लाख रुपये। तो फिर मैं कहा क्यों खड़ी होगी रसोई में? तो मैं तो ये कहता हूँ मेरी बेटियाँ ये सुन रही मुझे, अपना निकलो और अच्छे अच्छे हस्बैंड भी मिल जाएंगे पढ़े लिखे, और पढ़ेंगे तो मिलेंगे सब कुछ। और नहीं तो यहाँ मेरा साड़ा यहाँ DC रहा आपका युद्धवीर ख्यालिया जी। हमारे घर में जब चर्चा चलती थी तो ये होती थी कि ख्यालिया साहब की वाइफ लेक्चरर है, कि भाई बड़ी अदब की बात है यार, इसकी वाइफ है ना रसोई में जाती है। हम कहते थे बड़ी अच्छी बात है भाई, कोई घमंड नहीं है। अब मैं कहता हूँ कि यार इतना बड़ा होकर करने की ज़रूरत नहीं, किसी को रोज़गार दो ना। तो कहने का मतलब ये है कि कोई बोर बढ़ाई की बात भी नहीं है, लेकिन सक्षम बनना और लोगों को रोज़गार देना, ये फ़र्क है। मैं आपको एक बात बताऊँ, नारनौंद में मेरे यहाँ 2-3 साल से लगातार कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। मैं देखता ही नहीं, मजदूर करे ना करे। मेरे को कहने लगे कि यार तू चेक तो कर लिया अगर। मैं कहा किस लिए? कहता कि ये काम ही नहीं करते। मैं कहा घर तो चल रहा होगा इनका। अगर मैं ठेकेदार लगाता तो वो 10-20 लाख खाता, वही 10-20 लाख वो जो हमारे मिस्त्री है, लेबर है, वो खा रहे हैं। तो कम से कम 15-20 लोगों के घर तो चल रहे हैं। यो दिमाग भी अमेरिका से आया। तो कहने का मतलब है कि गरीब आदमी को रोजगार होना चाहिए, ये सबसे बड़ी बात है। और वो देश ये कहता है कि जी आप गरीब हैं, आप आए हो, आप शरणार्थी हैं, आप हमारे यहाँ खूब काम करें, इज्जत के साथ रहें, हमारे देश के साथ गद्दारी ना करें और पैसा कमाएं और अपने देश में भेजें, कोई दिक्कत नहीं है जी। बड़ी इज्जत के साथ देखते वो लोग। तो 10-10 दिन में अप्रूवल हो रहे हैं सर। अभी मैं सुन रहा था कि 10 दिन के अंदर ही वीज़ा अप्रूव हो गया। पॉसिबल कैसे हो पाता है? क्योंकि अमूमन 1-2-3 महीने लगते हैं चीज़ों के लिए। आगे आगे देखिए, यूनिवर्सिटी यहाँ टेबल पे बैठ के 1 दिन में ही देगी लगातार। एक यूनिवर्सिटी अभी आई थी 20 दिन पहले, अपने चंडीगढ़ जो आइलेट सेंटर है उसमें 3 घंटे वाइस चांसलर पढ़ा के गया है।
और परमात्मा ने सुख चाहा तो वाइस चांसलर कई आएंगे और टेबल पे बैठ के ऑन द स्पॉट आपको I-20 देंगे। अच्छा, लोगों की जेब बचाने का काम तो लोहान साहब कर रहे हैं, लेकिन ये सफ़र की शुरुआत सर कहाँ से हुई? सबसे बड़ी बात है कैसे आप USA गए, कैसे आपने सिस्टम सेट किया, अब आप UK और कनाडा की तरफ भी कदम रख चुके हैं। 2007 में गई थी मेरी फैमिली वहाँ जाके कुछ बच्चियाँ देखी, हमने बेटा बेटियाँ देखे कि 28 लाख ले लिए, 35 लाख ले लिए। मेरी एक रिश्तेदार का कनाडा और ऑस्ट्रेलिया से रिफ्यूज़ल था, तो उसके एजेंट ने कहा कि अब तू कहीं का मत लगाना, तेरा लगेगा नहीं। हमने कहा कि क्यों नहीं लगेगा, अमेरिका कर। कहते कि जी एजेंट मना कर रहा है। मैं कहा बेटा लगेगा तेरा। और वो लड़की अमेरिका चली गई, 32 लाख रुपए लिए। सबसे बड़ी दुख की बात ये थी कि 32 लाख लेके एक सेमेस्टर की फीस नहीं भरी उस आदमी ने, और उसके पिताजी की डेथ होगी, मेरी रिश्तेदार थी, उसने असाइलम लगाना पड़ा जब फीस नहीं थी, और वो बेचारी वहीं स्टक होगी। तो मैं उसके बाद 8-10 केस ऐसे देखे, तब मन में आया कि लोग गलत कर रहे हैं, हम इसको पढ़े लिखे अच्छे ढंग से करेंगे। और अच्छे ढंग से हमने करा, हमने दिखाया, और लोगों को दिखाई रहे और कह रहे कि जी कम खाइए लेकिन अच्छा करना है। लेकिन फिर भी जी कभी गलती हो जाए तो माफ़ करना। हमारा मकसद आपकी सेवा करना है, अपनी जेबें भरना नहीं है। सबसे बड़ी बात, जब वीज़ा अप्रूव हो जाता है तो कैसे वहाँ पहुँचते हैं? उसके बाद आपकी जो टीम है बैकएंड पे कितना प्रयास करती है सर? देखिए, हमारा कोई गारंटी नहीं इस चीज़ की कि हम लेंगे। हमें बहुत कहते हैं कि सर आप वहाँ जाएंगे तो लेंगे, हमारी नहीं गारंटी है जी। हम पहुँचने की कोशिश करते हैं जहाँ तक हम जाएं। हाँ, कोई भी बच्चा अगर बीमार हो जाए वहाँ हम पहुँच जाएंगे, चाहे हम पहुँचने के लायक है ना है, वह हमारा सेवा है। तो कहने का मतलब, मान लिया 10 बच्चे एकदम गए तो सबको अकेला तो नहीं ले सकते ना। कोशिश ये रहती है कि जाएं, और बेटियों की तरफ कोशिश ज़्यादा रहती है कि बेटी अकेली ना उतरे। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, जींद की एक लड़की सवेरे 7 बजे उतरनी थी वहाँ अमेरिका में, और उस लड़की की मूर्खता ये थी कि वो जहाज़ 15 घंटे लेट हुआ और उसने अपना टेलीफोन स्विच ऑफ रखा, डर था कि कहीं बैटरी ना चली जाए। अब वो लड़की रात के 10:30 बजे उतरी, और शुक्र है परमात्मा का, अपनी यारी इंटरनेशनल टीम का। कुछ दिन पहले कुछ गोरे को कोई दिक्कत आई थी और हमने यहाँ से कुछ मेडिसिन भेजी थी उनको जी। तो वहाँ मतलब बिना लिखे पढ़े देते नहीं है, तो हमने वो भेज दी थी। कहने का मतलब ये है कि जी रात के 10:30 बजे अगर हमारी बेटी को गोरा या गोरी लेने चला जाए और अपने घर सुला के अगले दिन अपने छोड़ देते, बड़ी बात है। तो ऐसी सेवा हमारी यारी इंटरनेशनल कर रही है, और यही अपने देश में यारी इंडिया कर रही है। 10 देशों में काम करती है यारी इंटरनेशनल जी, और इंडिया भी एक चैप्टर है वहाँ, तो ये सेवा कर रहे हैं जी। तो T20 का सर क्या मसला है? अभी मैं सुन रहा था T20 का जिक्र बड़ा हो रहा था। बकवास है जी T20। आपके माध्यम से अलग वीडियो बना के डालना ये कि जो T20 के नाम पे धोखा कर रहे हैं, ये तो जून में है खेल, और 50 से 4 लाख रुपए उसकी टिकट होगी, जहाज का टिकट होगा, वहाँ का होटल भी बुक कराना पड़ेगा। ये 4-5 लाख रुपये किमें या इमिग्रेशन वाले भी ले लेंगे, 50-40 है ना। और उसकी डेट जो है ना, मोटी ही बात आ दूँ, जनवरी फरवरी में 2025 में आज की डेट में टूरिस्ट की डेट मिल रही है अमेरिका की। तो T20 तो 2 महीने के बाद है। तो ये पैसे लेके फिर कहेंगे जी आपकी डेट उठा देंगे, 70,000 ले लेंगे, फिर कहेंगे जी क्या करें हुई नहीं, तो 50-40 हज़ार रख लिया। बाई चांस एक आधे बच्चे का उन्होंने उठा भी ली डेट, उसका वीज़ा नहीं लगना। जिस बच्चे ने दिल्ली जाके भी T20 नहीं देखा, वो अमेरिका कैसे एक्सेप्ट करेगा जी? ट्रैवल हिस्ट्री होनी चाहिए, 4-5 देशों की ट्रैवल हिस्ट्री हो, आपने टैक्स भर रखा हो, तो आप T20 के लिए या टूरिस्ट के लिए जा सकते हो। T20 के लिए चक्कर में पड़ो ना, क्योंकि डेट नहीं मिलनी जी। और किसी की रिश्तेदारी है, शादी है, तो उसने टूरिस्ट के लिए करना चाहिए। कोई जॉब में है, वहाँ मीटिंग है, तो करना चाहिए। इन 3 कैटेगरियों को छोड़ के बाकी तो पैसे की लूट है। तो पूरे अब इस प्रोसेस के अंदर सर, वीज़ा के अंदर किस किस तरह कैटेगरी रहती है? सेमेस्टर फीस रहती है या क्या कुछ होता है आपकी तरफ से? हर सेमेस्टर की एक फ़ीस होती है, किसी की 4.5 भी है, किसी की 6.5 भी है। मैं आपके माध्यम से एक बात और कह देता हूँ, पूरे इंडिया में किसी भी एकेडमी से कोई बच्चा गया है और अगर उसकी 28-35 लाख रुपये फ़ीस है, उसको पता नहीं था, बच्चे को चला गया, तो हम उसकी फ़ीस 4.5 या 6.5 वाली यूनिवर्सिटी में हम उसका एडमिशन करवा देंगे। बस उसका सेमेस्टर पूरा होना चाहिए। कोई भी है, चाहे किसी से भी गया हो, ये भी एक सेवा है।
बिल्कुल। तो आनंद जी भी दिन रात काम कर रहे हैं, उनकी वर्किंग आपको किस तरह की लग रही है? आनंद जी बहुत ही नेक नियत और ईमानदारी से काम कर रहे हैं और सुबह से लेके शाम तक जो ड्यूटी दे रहे हैं या एक सेवा ऐसा कर रहे हैं और किसी भी तरीके से किसी का कोई गलत पैसा ना लेना ना खाना, ये हमारे तो एक खून में ही आ गया। कनाडा का तो है स्टडी भी और टूरिस्ट भी दोनों, यूके का टूरिस्ट है। अब अमाउंट का तो फर्क आप ही देख लिए कि भाई यहाँ तो 2.5 लाख रुपए में चाहे आप यूके में प्रोसेस करवा ले, लगने के बाद है 2.5 भी। शुरू में तो 50,000 रुपये से हमने अपना काम किया क्योंकि हमने भी टीम बिठानी है कि हमारी जेब से ना लगे। चाहे यूके का लगवाओ, चाहे आप यूएसए का लगवाओ, चाहे आप कनाडा का लगवाओ, इससे ज़्यादा और लगने के बाद 2 लाख प्लस जीएसटी से ज़्यादा हमने लेना ही नहीं, ना 18 लेना, ना 35 लेना, ना 25 लेना। तो ये स्टडी का रहेगा? नहीं, ये टूरिस्ट का। और स्टडी का तो यही है जी कि 6.5 में हमारा सारा ही कुछ है। और अगर यूएसए की बात की जाए उसका भी एक बार चार्जेस दोबारा बता दीजिए। स्टडी का? हाँ जी। नहीं, स्टडी का तो मैंने बताया ना 75-80 हज़ार में तो ये पता चल जाना उसका कि आपका लगा कि नहीं लगा। 4.5 लाख रुपए उसकी फ़ीस, एक सेमेस्टर की फ़ीस, और 1 लाख प्लस जीएसटी 18%, क्योंकि शुरू में नहीं पता था, हमने जीएसटी भी घर से दे दी, टैक्स भी दे दिया। तो अब मैं घर से नहीं देना चाहता, सिर्फ इतनी सी बात है। तो ये इतना ही मिला के 6.5 बैठ जाता है, उससे इतने में ही हमारा सारा आ गया, हमने नहीं लेना बाकी। और मतलब सारा काम पक्केगा जीएसटी का? हमारा सारा पक्के का, हमने नहीं लेना जी, हमने गलत करना ही नहीं। तो करना भी क्यों है, सरकार को भी देना है, और ये लोग जो बेचारे बीमार हो जाए दिन को भी देना है, तो पक्के में ही लेना और पक्के में देना। तो बिल्कुल कई तरह की कंफ्यूजन रहती हैं कि अगर आप अमेरिका में स्टडी वीज़ा पे जा रहे हैं तो वहाँ काम का स्टेटस क्या होगा, जाते ही आपको काम मिल जाएगा, उसमें कुछ प्रोसेस है। तो ऐसे ही हमारे साथ एक शख्स हमसे चर्चा करेंगे। सर, स्टडी वीज़ा की बात करें, अमेरिका जब वीज़ा लग जाता है तो वर्क का क्या प्रोसेस होता है, कितने समय में काम मिल जाता है सर? वर्क का प्रोसेस ये है कि सबसे पहले तो उसको कॉलेज अटेंड करना पड़ता है। 1 महीना तो कम से कम कॉलेज जाएगा बच्चा। उसके बाद वो जॉब की तलाश करता है, जॉब मिल जाती है इजीली। मेरा भतीजा खुद का गया हुआ ही उससे, इन्हीं के थ्रू गया, गोल्डन टाइम एजुकेशन के हिसाब से इनकी तरफ से गया हुआ है, और वो बढ़िया पैसे कमा रहा है, बढ़िया उसकी फ़ीस निकल जाती है, ठीक है, अपना खर्चा निकाल रहा है, और घर पे भी थोड़ा बहुत भेजने लग गया वो। मतलब कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं? कोई समस्या नहीं, कोई भी 1 रुपये की भी समस्या नहीं आई है। हाँ, लेकिन एक बात ध्यान रखें कि जाते साथ ही काम नहीं मिलेगा। कई बच्चे कहते हैं कि जाते साथ ही काम मिले, वो उसके लिए कम से कम 1 महीना उसको वेट करना पड़ेगा। मतलब पहले पढ़ाई पे फोकस करें, उसके साथ काम मिले। पहले एक बार तो यूनिवर्सिटी अटेंड करेगा वो, 1 महीने की क्लास लगाएगा, उसके बाद ही वो प्रोसेस शुरू होता है जॉब का। तो और जॉब में भी ट्रेनिंग होती है पहले वहाँ पर। यूएसए के अंदर ऐसे नहीं कि किसी भी दुकान में जाके काम करने लग जाएगा। पहले वो 3 दिन की, 4 दिन की, 7 दिन की ट्रेनिंग करवाते हैं, उसके बाद ही जॉब पर लगवाते हैं वो लोग। बिल्कुल। आनंद जी, एक बार एड्रेस कंफर्म कर दीजिए, क्योंकि बहुत से दर्शक हैं जो वीडियो देख रहे होंगे और जानना चाहेंगे कहाँ से आपसे कम्युनिकेशन किया जाए। सर, एड्रेस है अपोजिट मेन पोस्ट ऑफिस, नियर लवली स्वीट, सिरसा। तो क्या समय रहता है सर मुलाकात को? ऑफिस में आए तो कितना बजे से आएँ, कितने बजे तक आप अवेलेबल हो? सर, मॉर्निंग में 10 AM से शाम को 6 PM तक ऑफिस में अवेलेबल रहते हैं सर। और कॉन्टैक्ट नंबर बता दीजिए ताकि कंफ्यूजन ना रहे। जी सर, 7402210007। तो बिल्कुल तमाम तस्वीरें हम आपको गोल्डन टाइम एजुकेशन ऑफिस की दिखा रहे हैं, और आप देखेंगे कि काफ़ी सारे वीज़ा लगे हुए हैं। बहुत से लोग हैं जो रणबीर सिंह लोहान को सुनने आए हुए हैं, तमाम सर्विस से सेटिस्फाइड हैं। और हमने आपको बताया कि अमेरिका और इंडिया के लाइफ का क्या फ़र्क है। और अब सबसे बड़ी बात है, अब इसकी यूके और कनाडा में भी एंट्री हो चुकी है। अब आपके वीज़ा वहाँ भी लगेंगे, चाहे आप टूरिस्ट वीज़ा की बात कीजिए, चाहे आप स्टडी वीज़ा की बात कीजिए, और तमाम सर्विसेज आपको सबसे कम रेट पर मिलेंगी। और सबसे बड़ी बात है, जेन्युइन तरीके से ही आपको भेजा जाता है, यानी पक्के का काम पक्के में। तो वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक तमाम जानकारी पहुंच जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।